भाई रेसलमेनिया 42 में एक यानी कि हिस्टोरिक अटैक होने जा रहा है जो यानी कि द रॉक करने वाले हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर। भाई लिटरली यानी कि ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि यानी कि द रॉक का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा कंफर्म रेसलमेनिया 42 में, जहाँ पे भाई लिटरली रोमन रेंस और सीएम पंक को वो यहाँ पे गहरी नींद में सुलाने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं, देखो लिटरली आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये यानी कि ये सब फेक है, ये सब झूठ है। तो भाई देखो लिटरली ऐसा यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर हम भाई यानी कि सीरियसली हम बात करें यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फ्यूचर में यानी कि ले जाने की हम बात करें, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रोमन रेंस जीतने के बाद क्या होगा, तो आपको अच्छी तरीके से वो बात पता होनी चाहिए। और भाई ये चीज़ तो यानी कि कंफर्म हो चुकी है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि पॉडकास्ट ने भी यहाँ तक रिवील कर दिया है कि द रॉक की जो यानी कि हमें रिटर्न देखने को मिलेगी रेसलमेनिया 42 में, तो एक यानी कि बिग हिस्टोरिक रिटर्न हमें देखने को मिलेगी जो यानी कि रोमन रेंस और सीएम पंक के खिलाफ होने वाली है। और अगर भाई लिटरली ऐसा कुछ होता है यानी कि द रॉक हमें फाइनल बॉस का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे वो सीएम पंक को तो वो यानी कि डिस्ट्रॉय करने ही वाले हैं, मगर सबसे बिग एंट्री हमें तब देखने को मिलेगी जब वो रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। और भाई ये बात आपको तो पता हो ही यानी कि चुकी होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि यानी कि द रॉक का हमें पहले से ही एक यानी कि प्लान हमें देखने को मिला था, यानी कि पिछले रेसलमेनिया 40 यानी 40 में जो रोमन रेंस और यानी कि द रॉक का वो मैच होने वाला था। और हाँ भाई एक चीज़ और है जो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो द रॉक की एक यानी कि मर्चेंडाइज प्लानिंग रही है यहाँ पे, क्योंकि वो अगेंस्ट यानी कि फेस कर लेना चाहते थे एक अपने यानी कि पार्टनर के हिसाब से, जब यानी कि जेका फाटू एक यानी कि मोस्ट हील कैरेक्टर है, तो सेम वैसे ही। और आपको तो पता है कि यानी कि रोमन रेंस के खिलाफ होना मतलब कि एकजुट होना, और मुझे लगता है कि वो प्लानिंग द रॉक अच्छी तरीके से समझते हैं। और ये बात तो आपको भी पता होगी कि यानी कि टक्कर किस लेवल की होने वाली होगी रेसलमेनिया 42 में। और तो और भाई लिटरली अगर यानी कि सही बात करूँ ना मैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में यानी कि 2 साल 1 ईयर के यानी कि पहले जो यानी कि मिला करते थे द रॉक फाइनल बॉस और रोमन रेंस, तो कहीं भी ऐसा हमें कोई भी सीन हमें देखने को नहीं मिला है आज तक, तो बिल्कुल भी नहीं। और लिटरली भाई यानी कि देखो रेसलमेनिया की एक यानी कि बेस्ट हिस्टोरिक वाली प्लान होने वाली है, जब मुझे लगता है कि यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और कोडी रोड्स भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो आपको तो पता है कि वो कौन सा खेल खेलेंगे द रॉक के साथ, भाई मजा आने वाला है। यानी कि देखो कुछ भी मुझे लगता है कि जो रेसलमेनिया 40 हुई थी, यानी कि जिस अगेन जो प्लान हमने यानी कि वो देखा था रेसलमेनिया 40 का जो 10 मिनट वाला था, तो आज भी मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 की वैसे ही यानी कि प्लानिंग की गई है। और भाई लिटरली यानी कि उस प्लानिंग को नाम मुझे लगता है कि द रॉक और यानी कि रोमन रेंस का हमें कुछ यहाँ पे देखने को सीन हमें मिल सकता है। और हाँ भाई लिटरली अगर हम बात करें सही में, तो देखो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में तो ये यानी कि फ्यूचर मैच होना ही है। आपको तो पता है कि रोमन रेंस ने भी ये बात यानी कि खुद यानी कि चीज़ कंफर्म की थी कि जब रेसलमेनिया 40 हो रही थी, जब अनाउंसिंग कार्ड्स यानी कि वोट हो रहे थे, तो यानी कि रोमन रेंस ने खुद यानी कि चूज़ किया था द रॉक फाइनल बॉस को। अब ये तो भाई बहुत ही देखो बड़ी बात हो गई, और वो भी भाई तब यानी कि जब रेसलमेनिया नज़दीक थी, जब रॉयल रंबल जीत रहा था कोडी रोड्स, तो मुझे लगता है कि वो सीन बहुत ही एक यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा था, मगर वो डिस्टर्ब कर दिया गया था किसी बातों की वजह से। पर भाई लिटरली अगर हम आज बात करें, तो मुझे लगता है कि वही हमें यानी कि वो प्लानिंग हमें रिवील हमें देखने को मिल रही है जो रेसलमेनिया 40 में नहीं हुई थी, तो आज यानी कि रेसलमेनिया 42 में होने जा रही है। और सही में ना भाई देखो ये चीज़ यानी कि कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। आपको तो पता है कि यानी कि रेसलमेनिया की जो सबसे बड़ी हिस्टोरिक प्लान होती है, तो वो सबसे बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट होती है, जैसे कि द रॉक फाइनल बॉस, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और ट्रिपल एच। और यहाँ तक कि भाई हर चीज़ यानी कि वो कंट्रोल यानी कि करते आ रहे होते हैं रेसलमेनिया की प्लानिंग को बेस्ट हिस्टोरिक प्लानिंग देने के लिए। और भाई कुछ भी हो देख लेना आज, यानी कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से तो ये मैच यानी कि हिस्ट्री में होना ही है। और मुझे लगता है कि फिर से हमें वही वाला जो है सीन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपको तो अच्छी तरीके से पता होगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, द ब्लड लाइन ऑफ द री यानी कि रूनिएट। आपको तो पता होगा कि ब्लड लाइन को गए हुए यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो शायद ही हमें यानी कि रेसलमेनिया 42 में ये चीज़ हमें रिवील हमें यानी कि वापसी देखने को मिल सकती है। और भाई मुझे भी यानी कि ये सही लगता है, मतलब देखो कि जब अगर यानी कि ब्लड लाइन नहीं थी यानी कि रेसलमेनिया में, ना कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ना ही यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू शो के ऊपर, तो भाई सही में यानी कि देखो लिटरली वो बिल्कुल भी हमें तो मज़ा नहीं आ रहा था जब यानी कि ब्लड लाइन चली गई थी। तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू की यानी कि अंत हो गई, यानी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू अब की यानी कि पहले की टाइम की वो बिल्कुल भी नहीं रही है। अब भाई सब देखो यानी कि गड़े मुर्दे को खाड़ के हम यानी कि पर्सनल हम बात करने जा रहे हैं, तो देखो मुझे लगता है कि यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में ये तो मैच कंफर्म हो चुका है। और भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही कि ये यानी कि कंफर्म है, यानी कि रेसलमेनिया 42 में द रॉक का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो रोमन रेंस को और सीएम पंक को पूरी तरीके
तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और हाँ भाई देख लेना, लिटरली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यानी कि जो आने वाला समर स्लैम टाइम है तो वो यानी कि रेसलमेनिया 42 से सबसे यानी कि ज़्यादा वो हाईएस्ट यानी कि हिस्ट्री बनने के लिए रेडी हो सकता है। और आपको तो पता है कि यानी कि रेसलमेनिया से भी ज़्यादा जो हटके यानी कि प्लानिंग की जाती है तो वो एक यानी कि ऐसा यानी कि हिस्ट्री वाला WWE का सेटअप है, वो है समर स्लैम। भाई लिटरली यानी कि 2026 का भी जो समर स्लैम होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो कंफर्म होने जा रहा है यानी कि द रॉक और रोमन रेंस को यहाँ पे मैच करने के लिए। तो आप बताना गाइस कि यानी कि ये सच है या फिर झूठ। भाई देखो मुझे तो लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि रेसलमेनिया यानी कि 42 में कोई ना कोई तो कांड होने यानी कि वाला है, जो यानी कि समर स्लैम में बहुत ही बड़ी यानी कि हिस्टोरिक प्लान लेकर आ सकता है एक यानी कि मैच को लेकर के द रॉक और रोमन रेंस को।